हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2022 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है। ये आपकी जर्नी में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों के साथ ये शेयर किया था कि अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कराते हैं तो आपको बेस्ट कॉलेज मिलने का चांस पूरा का पूरा बना रहता है। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी भी है लेकिन आपने प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं कराया तो हो सकता है कि आपको अच्छी ब्रांच ना मिले, या हो सकता है कि आपको अच्छा कॉलेज ना मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। काउंसलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ये होने वाला है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर पसंद आ जाएगा तभी दिल खोल के कमेंट करिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक करके वीडियो को जाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आपने फालतू की बात यहाँ पर करी है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, बार बार हम ये चर्चा करते हैं कि सर हमें बेस्ट कॉलेज चाहिए और बेस्ट ब्रांच चाहिए। सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि सर बेस्ट कॉलेज का मतलब क्या है। क्या हम केवल बोलते ही रहते हैं बेस्ट कॉलेज, या जानते भी हैं बेस्ट कॉलेज का मतलब? दूसरी बात है, हम बेस्ट ब्रांच की बात करते हैं तो बेस्ट ब्रांच का क्या मतलब है सर? कौन सी ब्रांच ज़्यादा अच्छी है? ठीक है, ये बात सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। बेस्ट कॉलेज कौन सा है? जब हम बेस्ट कॉलेज की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में जो बात आती है वो आता है सर गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। सभी लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जान लो हमारा सपना साकार हो गया। अभी मैं बात पे आ रहा हूँ, चर्चा करूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा भी कॉलेज होते हैं जिनको हम लोग एडेड कॉलेज बोलते हैं, आप लोग जानते हैं इसको। और इसके अलावा एक तरह का कॉलेज और होता है जिसको हम प्राइवेट कॉलेज कहते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सर क्या ये वास्तविकता यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही सबसे बेस्ट होते हैं? तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज ही सबसे अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे एडेड कॉलेज, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट कॉलेज के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। नहीं तो अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सर क्यों गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे लोग घूमते हैं? देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ सुविधाएं होती हैं। सुविधाओं का मतलब ये है कि वहाँ पर फीस वगैरह कम होता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा जाएं। अब यहाँ पर एक आपको सच्चाई बताता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं जो पूरे गांव से बिलोंग करता है। किसी गांव में कॉलेज है, वहां पर किसी प्रकार का माहौल अच्छे से उनको नहीं मिलता है, तो उस डिप्लोमा का कुछ खास लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वो अच्छे से सीख नहीं पाते कि और गवर्नमेंट कॉलेज का नाम रह जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा लखनऊ जैसी सिटी में, या आप कह सकते हैं गाजियाबाद, मतलब अच्छी सिटी में, जो डेवलप्ड सिटी है, वहाँ पर रह करके अगर कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहा है, वो भले ही प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ का माहौल ज़्यादा बेटर होता है। तो ये जो आपके माइंड में मिथ है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए डियर स्टूडेंट्स, कि गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा बेस्ट है, एडेड कम बेस्ट है, प्राइवेट कम बेस्ट है। अगर इन तीनों में कुछ डिफरेंस है तो केवल और केवल फी स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, बस। इसके अलावा और कोई खास डिफरेंस आप सभी लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। कंपनियां सिलेक्शन के लिए आपके प्राइवेट कॉलेज में भी आती हैं, एडेड में भी आती हैं, गवर्नमेंट में भी आती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट ब्रांच की। सर बेस्ट ब्रांच कौन सी है? सर लोग कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट है, सर लोग कहते हैं कि मैकेनिकल ज़्यादा अच्छा है, सर लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंस, सर लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी ज़्यादा बेस्ट है, सर कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल ज़्यादा अच्छी है। कौन सी सही है? इलेक्ट्रिकल सही है। कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे बहुत सारी ब्रांचें रन कर रही हैं ग्रुप ए के अंतर्गत। तो इसमें से कौन सी ब्रांच बेस्ट है सर? कौन सी हम लोग सेलेक्ट करें? जैसे भाई बार बार बात ही आती है कि काउंसलिंग कराएं तो हमें बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल जाए, लेकिन पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि बेस्ट कॉलेज का मतलब क्या है और बेस्ट ब्रांच का मतलब क्या है।
बात समझ में आ रही है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि बेस्ट कॉलेज तीनों हैं, बस तीनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको एक लाइन में बताने का प्रयास किया कि केवल और केवल फीस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, बाकी कुछ छोटे मोटे डिफरेंस और मिलते हैं, वो आप लोग कहेंगे तो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। कुल मिलाकर के अभी मेन यहाँ पे फंडा जो है वो आप ये मान के चलिएगा कि इसमें केवल और केवल फीस का डिफरेंस है, बाकी पढ़ाई होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट हैं, सारे प्राइवेट कॉलेज बेस्ट हैं, सारे के सारे एडेड कॉलेज बेस्ट हैं। उसमें से काउंसलिंग कराने से पहले ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सारे कॉलेज अच्छे होते हैं, केवल प्राइवेट के नाम पर हम ये नहीं कह सकते कि कॉलेज अच्छा नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कॉलेज के बारे में कि कॉलेज कहाँ पर है, वहाँ की लैब कैसी है, वहाँ पर अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, वहाँ पर कैंपस सिलेक्शन के लिए कंपनियाँ आती हैं या नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना पड़ता है। जैसे बहुत सारे एडेड कॉलेज, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे भी हैं जो एकदम ग्रामीण अंचल में चले जाते हैं, वहाँ पर कंपनियाँ नहीं आती हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो भी रूरल एरिया में जाकर के, ग्रामीण एरिया में जाकर के पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ टीचर्स का हमेशा अभाव रहता है। और सिंपल सी बात है यार कि जब आपको पढ़ाई नहीं मिल पाएगी तो फिर आप आगे चल के इंजीनियर कैसे बन पाएंगे। तो कुल मिला के ये कॉलेज जो होता है बहुत बिहार पर हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बताऊँगा। अभी हम बात करते हैं कि बेस्ट ब्रांच कौन सी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि सिविल बेस्ट ब्रांच है, मैकेनिकल भी बेस्ट है, CS भी बेस्ट है, इलेक्ट्रिकल भी बेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेस्ट है, जितनी भी ब्रांच हैं सब ब्रांच बेस्ट है। इसमें करना क्या है, आपको अपना इंटरेस्ट समझना है। अब आपका इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट आपका तब पता चलेगा जब आप ये जान पाएंगे कि सिविल में अगर हम सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके फ्यूचर में जाकर के और क्या क्या स्कोप हैं, मैकेनिकल के क्या स्कोप हैं, CSIT के क्या स्कोप हैं, इलेक्ट्रिकल के क्या स्कोप हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या स्कोप हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, और या आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है या आपके जो दोस्त हैं उन सबसे बातचीत कर करके आप अपनी आपकी काउंसलिंग पहले से ही करिए, और आपको यह अंदाजा लग जाए कि हाँ यार मेरे लिए कंप्यूटर, जैसे किसी को कंप्यूटर साइंस ज़्यादा समझ में आता है तो डेफिनेटली उसे कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल कम पसंद है और कोई कहता है यार इलेक्ट्रिकल की डिमांड ज़्यादा है आप वहाँ चले जाओ, तो वो गलत बोल रहा है। हर एक ब्रांच की डिमांड अच्छी खासी है, बस आपको उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो ब्रांच सारी की सारी अच्छी हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। अगर आप लोग ये चाहेंगे कि सर ये बता दीजिए कि सिविल, मैकेनिकल, जैसे कुछ सिविल में है, किसी में गवर्नमेंट जॉब के ज़्यादा चांस है, किसी में कम चांस है, किसी में प्राइवेट के ज़्यादा चांस। जैसे आप CSIT में जाएंगे, कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, तो यहाँ पर ज़्यादातर प्राइवेट नौकरियाँ ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी फ्यूचर में हो सकता है गवर्नमेंट जॉब निकले, लेकिन अभी ज़्यादातर स्कोप उसमें क्या है, प्राइवेट जॉब में ही है, लेकिन उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। तो आप किस तरीके से किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज चूज़ करने के लिए। डियर स्टूडेंट देखो, अपनी काउंसलिंग कराने से पहले कम से कम मिनिमम, ध्यान रखो, मिनिमम 10 to 20 कॉलेज, ठीक है, 10 to 20 कॉलेज की लिस्ट आपको तैयार करनी है। मैं एक काम करता हूँ, 20 कॉलेज बोलता हूँ, आप सभी लोगों को अपनी रैंक के अकॉर्डिंग मिनिमम 20 कॉलेज तैयार करना है। कैसे तैयार करना है सर? वो कॉलेज आपको तैयार करना है जो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग है। अपने दोस्तों से बात करेंगे या अभी वेबसाइट पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आ जाती है, उसके हिसाब से आप सभी लोग क्या करो, 20 कॉलेज नोट करो। आप क्या करो, कॉलेज की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपको कॉलेज को सिलेक्ट करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, पहले से ये सब काम करना है। काउंसलिंग कराने के पहले आप देखो, आप जैसे लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आपके आसपास लोकल एरिया में कौन कौन से कॉलेज हैं। अब वो जो लोकल एरिया में जो कॉलेज हैं उनकी क्या रेपुटेशन है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग बताएंगे, मैं भी आप लोगों को कुछ हेल्प कर दूंगा। इसके हिसाब से आप अपनी रैंक के हिसाब से 20 कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए। वो गवर्नमेंट है, एडेड है या प्राइवेट है, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। आप ये देखिए कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है। जैसे लखनऊ में एडेड कॉलेज जो है वो बहुत ही बेस्ट है, वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसा स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको क्या करना है कि गवर्नमेंट, एडेड और प्राइवेट मिला करके 20 कॉलेज की लिस्ट तैयार कर लेनी है आप सभी लोगों को। कॉलेज कौन कौन से हैं, कॉलेज की लिस्ट अगर आप सभी लोग कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कॉलेज की लिस्ट। उसमें से जितने भी कॉलेज होंगे उन सभी कॉलेज के बारे में आप गूगल करिएगा, वहां पर आपको उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ये कॉलेज प्रीवियस 5 साल का इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पर कंपनियाँ आती हैं या नहीं आती हैं, यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ की बिल्डिंग कैसी है, तमाम चीज़ें सब कुछ आपको जानकारी
जानकारी मिल जाएगी। तो अब उसके हिसाब से आप इन सब कॉलेज को मिला करके इतने कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। कितने? 20। अब देखो ध्यान से, हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी ना हो और आप ये चाहते हो कि यार मैं तो पॉलिटेक्निक करूंगा तो किससे करूंगा? गवर्नमेंट कॉलेज से करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही पॉलिटेक्निक करना चाहेंगे तो आप इन 20 की लिस्ट में एडेड और प्राइवेट कॉलेज को इंक्लूड मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से ही पॉलिटेक्निक करें तो आप ऑप्शन में प्राइवेट और एडेड को फिल ही मत करिए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बाद में जब उनके कॉलेज अलॉट हो जाता है तो बोलते हैं सर मैं तो प्राइवेट से पॉलिटेक्निक करना ही नहीं चाहता हूं, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल चुका है, अब मैं क्या करूं? यार जब आपको प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना ही नहीं था तो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम प्राइवेट कॉलेज वहां फिल ही नहीं करना था, आपने ही तो उसको ऑप्शन दिया। ऑप्शन देने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं मिला तो उस ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, इसलिए आपको वो कॉलेज मिल जाता है। क्लियर हो गई बात है ना? तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो और बड़ी लिस्ट आप बना लें, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करेंगे, प्राइवेट फिल नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? तो आपको क्या करना है, कॉलेज की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी हेल्प से अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से 20 कॉलेज आपको कम से कम सेलेक्ट कर लेने हैं। गवर्नमेंट, एडेड, प्राइवेट, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके क्षेत्र के हिसाब से कॉलेज को सिलेक्ट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो बहुत ज़्यादा ग्रामीण अंचल का कॉलेज ना हो, क्योंकि वहाँ पर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, ऐसा मैंने देखा है। इस बात का विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। शहर में जो एडेड कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो गांव के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनसे बेस्ट होंगे, ये बात आप हमारी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं ब्रांच की। अब यार ब्रांच के बारे में आप सोच लो, अपने रिश्तेदारों से, अपने जो भी आपके जानने वाले हैं उन सभी लोगों से डिस्कस कर लीजिए कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब होता है, कौन सी ब्रांच बेस्ट है, या आप अपना इंटरेस्ट देख लीजिए। बाकी जितनी भी मेन ब्रांचें हैं उनके बारे में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दूंगा कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, इसमें किस क्षेत्र में काम करना पड़ता है और यहाँ पर आपका स्कोप क्या है, इसमें से आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल क्या, देखो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सारी ब्रांच क्या हैं, ठीक ठाक हैं, सबका अपना स्कोप है, बस आपका नॉलेज होना चाहिए। मैं ये आपको बता सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल से गवर्नमेंट जॉब में जाने के कितने चांस हैं, प्राइवेट में जाने के कितने चांस हैं, स्कोप किसका थोड़ा सा बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, ये सब चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे, ब्रांच यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। जैसे आपने सोचा कि सर हम या तो सिविल करेंगे या तो इलेक्ट्रिकल करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, तो जब आप कॉलेज को लॉक कर रहे होंगे तो कॉलेज के साथ साथ ब्रांच भी वहां पे लॉक करी जाती है। तो लॉक करते समय अगर आप सिविल या इलेक्ट्रिकल में से कोई एक ही चाहते हैं तो इन दोनों के अलावा आप लोग कोई भी ऑप्शन उनको नहीं देंगे। अभी देखिएगा काउंसलिंग के बाद बहुत सारे बच्चे ये कमेंट सेक्शन में आकर के पूछेंगे कि सर मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से करना ही नहीं चाहता हूं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया है, मैं क्या करूं? तो यार आपकी मति मारी थी क्या? उस समय आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फिल ही नहीं करना चाहिए था भाई। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसका नाम ही क्यों लेते हैं, तो उसको आप फिल ही मत करिए। सिंपल सी बात है, आपके पास है सिविल या इलेक्ट्रिकल, दोनों में से कोई एक करना चाहिए, दो ऑप्शन दीजिए। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों नहीं मिलेगा तो ये आप चाहते हैं, तो जब मिल जाएगा तो फिर आप करिएगा। क्लियर हो गई बात है ना? बाकी मैं इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस आप सभी लोगों के साथ कर दूंगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि सर हम सिविल से डिप्लोमा करना चाहते हैं और आपने कॉलेज की लिस्ट सेलेक्ट करना यहाँ पर स्टार्ट कर दी। लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए कहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। सर सारे कॉलेज का मतलब कितना प्राइवेट है, कितना गवर्नमेंट है, सब मैं आपको बता दूंगा, परेशान ना होइए। अभी काउंसलिंग की डेट नहीं आई है, उसके पहले सारा मटेरियल आप सभी लोगों को मिल जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब कॉलेज, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि हम सिविल से डिप्लोमा करेंगे। अब ये भी आपको देखना पड़ेगा क्या उस कॉलेज में सिविल ब्रांच की सीटें हैं या नहीं हैं। अगर वहाँ पर सीटें हैं तभी तो आप उस कॉलेज को अपनी लिस्ट में रखोगे, नहीं तो उसको आप क्या करोगे, बाहर कर दोगे। नहीं तो जब हम काउंसलिंग कराने जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या यही करते हैं, कैफे वाले के पास जाते हैं, एक दो कॉलेज का नाम खुद से बताते हैं, बाकी कहते हैं यार भैया अपने आप से आप भर दीजिए। तो उसको जो समझ में आता है वो भर देता है और बाद में से उसी में से कोई कॉलेज आपको मिल जाता है और आप बाद में होते हो परेशान, क्योंकि जो अलॉटमेंट एक बार हो जाता है, प्रोसेस आगे बढ़ जाती है तो सीटें खाली रह नहीं पाती हैं और
आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है। इसलिए इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। 2 काम आप सभी लोग अभी कर लीजिए। सबसे पहला काम आप ये डिसाइड कर लीजिए कि किस ब्रांच से आपको पॉलिटेक्निक करना है, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। अभी कल आपको एक वीडियो मिलेगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी ब्रांच कैसी है, किसमें क्या स्कोप है ना, किसमें गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा चांस है, किसमें प्राइवेट का, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ एनालिसिस कर दूंगा। ब्रांच डिसाइड करिए, उसके बाद कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। उस लिस्ट के हिसाब से कम 20 कॉलेज की लिस्ट अपने पास प्रिपेयर करके उठा के रख लीजिए। उसके बाद तब काउंसलिंग कराइएगा, आपको बेहतर तरीके से कॉलेज मिलेगा। बाकी और भी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे करके मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा और इतना काम आप सभी लोग अभी के अभी करने का प्रयास कर लीजिए। जितने भी आसपास के कॉलेज हैं वहाँ के बच्चों से बातचीत करना, ठीक है, कहीं ना कहीं से लिंक लगाना, गूगल करना, उस कॉलेज के बारे में जानकारी लेना। एडमिशन करने से पहले जितना आप कर सकते हैं उतना आप सभी लोगों को करना चाहिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो दिल खोल के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास भी आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर चलेगी। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।